जय हिंद दोस्तों। हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं, अगर YouTube पर देख रहे हैं, तो अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगे तो शेयर कर दें अपने बच्चों तक। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर। हम लोग देखेंगे क्लास 6 का पहला चैप्टर जो है अध्याय कब, कहाँ और कैसे। कब, कहाँ और कैसे किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, इतिहास का अर्थ क्या होता है? इतिहास मतलब बीता हुआ चीजों को बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास के स्रोत, आखिर स्रोत कैसे हम लोग पता करेंगे कि इतिहास में क्या क्या चीजों को हम लोग कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे? तो पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत ऐसे समझिए, जो चीज लिखा हुआ प्रमाण मिलता है उसको हम लोग साहित्यिक स्रोत कह सकते हैं। और जिसमें अलिखित है, मतलब वह वस्तु के द्वारा या उसमें कार्बन डेटिंग के द्वारा हम लोग पता करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पुरातात्विक स्रोत कहेंगे। जैसे सोने का सिक्का, ये सब जो मिलता है, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, धातुएं मिलती है, और ये सब हुआ पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वहीं पे जहां पे मानव को लिखा हुआ प्रमाण मिलता है, जैसे धार्मिक ग्रंथ में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल, ये सब जो जितना भी गैर धार्मिक भी जो है कुछ, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र पुस्तक, कलहन की राजतरंगिणी, मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक, ये सब हमारे इतिहास को पढ़ने में और समझने में मदद करती है। उसे हम लोग साहित्यिक स्रोत भी कहते हैं। वैसे चीज जो वस्तुओं से हम लोग पता करते हैं कि ये कितना दिन का पुराना है, तो उसको हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है पांडुलिपि। आखिर मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? प्राचीन काल में उस समय इतिहास को लिखने के लिए कुछ ना कुछ, आज तो डिजिटल हो गया है, उस समय कुछ ना कुछ पत्र होते थे। उस पत्र को हम लोग क्या कहते हैं? भोजपत्र कहते हैं। जो कि ब्रूज, क्या है? ब्रूज वृक्ष की छाल होती थी, और उसी को हम लोग जो हाथों से लिखते थे उसे हम लोग क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। यही लिखा हुआ है, प्राचीन काल में हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। ये प्रायः ताड़पत्र, भोजपत्र या भ्रुज वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी। महत्वपूर्ण क्या है हम लोग देखेंगे? पुरातत्व विज्ञान, आर्कोलॉजी। पुरातत्व विज्ञान क्या है? जिस चीज को हम लोग कार्बन डेटिंग के द्वारा प्राप्त करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं पुरातत्व विज्ञान। जैसे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी खुदाई में जो ईंटें मिली है, मनके मिली है, उसके बारे में क्या कहते हैं? प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। जैसे कोई मानव का कंकाल हो और उसको पता करना हो कि ये कितना दिन का है, कितना दिन से मरा हुआ है, कोई धातु है, तो उसी को हम लोग पुरातत्व विज्ञान कहलाता है ना। एपीग्राफ क्या है? एपीग्राफ जो होता है अभिलेख, जो मानव पहले लिखा करते थे दीवारों में, खंभों में, उसमें कुछ ना कुछ अपने सुविचार को रखते थे, उसी को हम लोग अभिलेख कहते हैं। और यही अभिलेख को अध्ययन करना क्या कहलाता है? एपीग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीग्राफी कहलाता है। न्यूमिस्टिक, न्यूमिस्टिक क्या कहलाता है? न्यूमिस्टिक मतलब सिक्कों का अध्ययन। पहले जो सिक्का होता था, उस सिक्का पता चलता था कि कितना साल पुराना है, कब का बना हुआ है, किसने ये चलाया है, इसके बारे में जो अध्ययन करते थे उसको न्यूमिस्टिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड का प्राचीन इतिहास। प्राचीन ग्रंथों में झारखंड के विभिन्न नामों से मिलते हैं। जैसे झारखंड का पुंड्र नाम है, मुरंड नाम है, पुंडरिक नाम है, ये सब। तथा यहाँ के क्षेत्रों को पशुभूमि भी कहते थे, क्योंकि यहाँ पे हाथी, ज्यादातर हाथी, जो चाणक्य जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे उस समय, जैसे उसके ससुर जी जो सेल्यूकस निकेटर है ना, सेल्यूकस निकेटर को यहाँ से 500 हाथी जो दिए थे, वो दहेज के बदले में दिए थे। ठीक है। छोटा नागपुर का पठार की सबसे प्राचीन जनजाति जो है
मतलब झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति जो है वो असुर जनजाति है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभ्यास प्रश्न है दिया गया है, यहाँ पे खाली स्थान होगा आपका बुक में, ठीक है। बीते दिनों के मानव की कहानी को इतिहास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, भारत देश का एक अन्य नाम, क्या नाम है? इंडिया है, हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, आर्यवर्त है, बहुत सारे नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है, खाली स्थान होगा। प्राचीन काल के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरातत्व विज्ञान। और अभी हम जस्ट बताए थे कि असुर जनजाति छोटानागपुर की सबसे प्राचीनतम जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इतिहास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? बताइए, इतिहास जानने के लिए हम लोग इच्छुक क्यों करते हैं? ताकि वर्तमान में और प्राचीन में जो बीते हुए दिन है उस समय लोग कैसे रहते थे उसको समझने के लिए, उसकी संस्कृति क्या थी, उसकी पहनावा और पढ़ने लिखने की स्रोत क्या थे, उस समय के लोग किस चीज को प्राथमिकता देती थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यही लिखा हुआ है, वर्तमान को सही ढंग से समझने के लिए और इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। इतिहास से हमें अतीत की घटनाओं से सीख मिलती है। यह हमें अपनी संस्कृति, महान व्यक्तियों के जीवन तथा उनके आदर्शों से परिचित कराता है और भविष्य में बेहतर बनाने का प्रेरणा देता है। इतिहास से हम लोग यही चीज सीखते हैं कि जो चीज गलती पहले हुई है उससे हम लोग वो गलती ना करें और नई दिशा में हम लोग आगे बढ़े। चलिए, प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में क्या अंतर है? तो देखिए, बता दें कि वह काल प्राग ऐतिहासिक काल में कहलाता है वह काल जो कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो। मतलब मानव उस समय कोई लिखित प्रमाण नहीं दिया है। पहले मानव, आदि मानव रहते थे, होमोसेपियन जिसको हम लोग बोलते हैं। उस समय मानव क्या करता था? पत्थर से ही परिचित थे, आग का ही खोज किए थे, शिकार करते थे जानवरों का, है ना। वो सब पढ़े लिखे नहीं थे। तो उस समय को हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। और दूसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या है कि वह काल जिसके लिए स्पष्ट लिखित साक्ष्य विवरण उपलब्ध है और जिसको हम लोग पढ़ भी लेते हैं, उसी को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं, हिस्टोरिक एज, ठीक है। अब देखते हैं पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। अभी हम बताए थे मैन्युस्क्रिप्ट, जो पुराने समय में, है ना, प्राचीन समय में जब छापा खाने नहीं थे। छापा खाने मतलब जैसे आज जीरोक्स करने का मशीन हो गया है ना, तो उस समय नहीं थे। तब पुस्तकों को हाथों से लिखा जाता था और इसी हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पांडुलिपि। यह ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी जाती थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं घ में, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? पुरातात्विक स्रोत के अंदर क्या क्या चीजें आती है? तो हम बताए थे वैसा चीज जो मर गया है, मतलब उसमें जान नहीं है और उसको पता कर रहे हैं कि ये कितना साल पुराना है, कैसे है। तो जैसे स्मारक, कोई स्मारक हो गया, कोई मंदिर हो गया, कोई मूर्ति हो गया, कोई पत्थर हो गया, कोई धातु हो गया, कोई उपयोग किए हैं। जैसे पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में औजार, सिक्के, मिट्टी के बर्तन और शिलालेख और अभिलेख। समझ में आ गया? यहाँ तक ये सब शामिल है, ठीक है। ये सभी क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। साहित्यिक स्रोत आपको बता दिए थे, या धार्मिक पुस्तक जो होते हैं वो सब, है ना, और गैर धार्मिक भी हो सकता है। चलिए, हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा गया? हमारे देश को भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त और अल हिंद जैसे विभिन्न नामों से पुकारा गया। इंडिया सब इंडस या सिंधु नदी से निकला है, जबकि भारत का नाम उल्लेख ऋग्वेद में है, भरत कबीला से मिलता है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।